फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मंगीलाल में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मॉडल्स। ठीक है, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि मॉडल्स पढ़ाओ, तो ठीक है, अब हम मॉडल्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो हर बार की तरह हम बेसिक से लेकर बहुत एडवांस लेवल तक कंप्लीट मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी की बातें नहीं करते। आपका भी समय कीमती है, मेरा भी समय कीमती है, तो सीधा हम पढ़ाई की बात करते हैं। तो मॉडल क्या होते हैं, इतना समझ लो कि वाक्य में जो भूमिका, जो रोल हेल्पिंग वर्ब अदा करती है, ठीक है, यानी कि जो रोल हेल्पिंग वर्ब का होता है वो रोल मॉडल्स अदा करते हैं। ठीक है, मतलब मॉडल क्या है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बस। और हेल्पिंग वर्ब तो आपने टेंस के अंदर बहुत ही अच्छे से, मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही प्रैक्टिस कर करके आप थक गए होंगे, तो आपको अच्छे से पता है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कैसे किया जाता है। तो मतलब आप मॉडल का यूज़ करना भी लगभग, आपको बस ये समझना होगा कि मॉडल का, ये वाला मॉडल है, उसका क्या भाव निकलता है। ठीक है, तो एक तरह से जो मॉडल्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो कितने मॉडल्स होते हैं, टोटल 13 मॉडल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, यूज टू, ऑट टू, और मस्ट, और डेयर, और नीड। ये 13 मॉडल्स हो गए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मॉडल्स है वो विशेष भाव वाली हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, मतलब अगर आप कैन लगाओगे वाक्य के अंदर तो विशेष भाव आएगा, कुड लगाओगे तो अलग भाव आएगा, मे लगाओगे तो वाक्य में अलग भाव आएगा। ठीक है, शैल लगाओगे तो अलग भाव आएगा, शुड लगाओगे तो अलग भाव आएगा, वुड लगाओगे तो अलग भाव आएगा, ऑट टू लगाओगे तो अलग भाव आएगा। मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ये जो मॉडल्स होते हैं, ये पूरी तरह से हेल्पिंग वर्ब्स के आधार पर ही काम करते हैं। ठीक है, जिस तरह हेल्पिंग वर्ब्स होती है इसी तरह मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो मॉडल्स हमारा जो न्यू टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो मॉडल्स है क्या। हमें पता है कि जो जो हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है, मान लो ई जा रहे में है तो वो अपने बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेगी। ठीक है, आईएनजी फॉर्म जिसको आप बोलते हो, हैज़ हैव है तो वो अपने पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी। ठीक है, विल शैल है तो वो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी। विल हैव शैल हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी। हैज़ बीन हैव बीन है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेगी। लेकिन जो मॉडल्स है ये हमेशा अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करती हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं कि मॉडल्स क्या हैं। मॉडल्स विशेष भाव वाली हेल्पिंग वर्ब्स होती है जो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करती है। ठीक है, अब आप बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मॉडल पढ़ाओ ना हेल्पिंग वर्ब क्यों कह रहे हो। तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो जो नियम हेल्पिंग वर्ब फॉलो करती है वो सारे नियम मॉडल्स फॉलो करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, किसी भी टेंस आपने पढ़े होंगे तो कोई भी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा किसी भी सेंटेंस का, तो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब अगर हम मॉडल का लेंगे, ठीक है, अगर मान लो ये हम टेंस पढ़ रहे हैं और अगर मान लो हम जब मॉडल पढ़ रहे हैं, तो मॉडल पढ़ रहे हैं तब क्या करते हैं, जब भी जब हम वाक्य को एफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मॉडल लिखेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जब टेंस के अंदर वाक्य को नेगेटिव बनाना होता था तो हम क्या करते थे, सब्जेक्ट लिखते थे,
हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लिखते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब लिखते थे और ऑब्जेक्ट लिखते थे। इसी तरह जब मॉडल्स को नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करते हैं, इसी तरह सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही करते हैं। इसी तरह हम जब वाक्य को इंटेरोगेटिव बनाना होता था तो हम क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते थे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इसी तरह जब मॉडल्स के अंदर हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो मॉडल्स को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लग रही थी तो सब्जेक्ट के बाद मॉडल लग रहा है। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा रहे थे तो यहाँ पर मॉडल के बाद नॉट लगा रहे हैं। जब इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले रहे थे, जब मॉडल वाले वाक्यों में इंटेरोगेटिव बनाना है तो मॉडल को आगे ले रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। इसी तरह मैंने एक मॉडल लिया, जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो सब्जेक्ट के बाद में जहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रही थी वहाँ सब्जेक्ट के बाद में मॉडल आ गया। कोई फर्क है हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज हुई और मॉडल कहाँ यूज हुई, कोई फर्क नहीं है। अब इसको नेगेटिव बनाना है, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ये बन गया नेगेटिव। अगर मान लो इंटेरोगेटिव बनाना है तो ऐसे बनाओ, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लो, एम आई प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरह इसको अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैन को पहले लिख लो, कैन आई स्पीक इंग्लिश। तो आपको मेरे ये कहने का मतलब कि मॉडल विशेष भाव वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉडल अलग अलग लगेगा तो वाक्य में भाव अलग आएगा। कैन अगर लगेगा तो वाक्य में अलग भाव आएगा, कुड होगा तो अलग भाव आएगा, मे होगा तो अलग आएगा। जो जो हेल्पिंग वर्ब, जो मॉडल हम अलग अलग यूज करेंगे, इसी तरह वाक्य में अलग अलग भाव आता जाएगा। लेकिन जो वो रूल फॉलो कर रहा है मॉडल, वो हेल्पिंग वर्ब का रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। जिस प्रकार हेल्पिंग वर्ब अपने बाद में अलग अलग वर्ब लेती है, इसी प्रकार मॉडल है वो अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करती है और किसी फॉर्म का प्रयोग नहीं करती है, ठीक है। तो ये मेरे इतना समझाने का मतलब यही था कि जो टेंस के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाला, मॉडल भी वही स्ट्रक्चर फॉलो करती है। और मैंने आपको एग्जाम्पल देकर भी समझा दिया कि ये है एफर्मेटिव का, ये दोनों नेगेटिव के और ये इंटेरोगेटिव के, ठीक है। आगे समझ में। अब जितने भी मॉडल्स है वो एक बार देख लेते हैं कि है कितने। टोटल 13 मॉडल्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर। कौन कौन से, ठीक है, 13, टोटल 13। कौन कौन से? एक तो होता है कैन, एक होता है कुड, एक होता है शैल, एक होता है शुड, एक होता है विल, एक होता है वुड, एक होता है मे, एक होता है माइट, एक होता है मस्ट, ठीक है। एक होता है ought to, एक होता है नीड, एक होता है डेयर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ought to, और फिर कौन सा बाकी कौन सा रहा? हाँ, यूज्ड टू। तो ये 13 के 13 मॉडल्स हैं जो हमने पढ़े, ठीक है। पढ़े मतलब
लिखे हैं, क्योंकि अभी हम एक एक मॉडल को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, हो सकता है एक एक मॉडल को पढ़ाने में आधा घंटा भी लग जाए। तो कोशिश तो मैं यही करूंगा कि एक वीडियो के अंदर एक मॉडल को कंप्लीट कर लूं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कि मॉडल को दूसरे वीडियो में भी आधा मॉडल यहाँ पर पढ़ा लिया और इसी मॉडल का अगला वाला पार्ट दूसरे वीडियो में भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो पहले तो आप इतना लिख लो, फिर हम मॉडल्स पढ़ते हैं। और मैं पहला मॉडल पढ़ाऊँगा कैन, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, तब तक आप इसको उतार लो, फिर मैं वीडियो को पॉज करके इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको उतार लो। ठीक है, तो मैंने ये मिटा दिया है। अब हम शुरू करते हैं अपने मॉडल, एक एक बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट मॉडल है वो है कैन। ठीक है, तो कैन का प्रयोग आपने जनरली तो आपको पढ़ा ही होगा कि सकता है, सकती है, ये बताने के लिए होता है। ठीक है, तो क्या क्या बता सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति की एबिलिटी है, ठीक है, किसी चीज़ की कैपेसिटी है, ठीक है, कोई चीज़ की कितना कैपेबल है, उसके अंदर कौन सी स्किल है, कि कौन सा टैलेंट है, कौन सा मतलब कितना नॉलेज है, ये सब बताने के लिए कि वो ये चीज़ कर सकता है, कि वो उसके पास ये स्किल है, वो ये कर सकता है, उसके पास ये एबिलिटी है, योग्यता है, वो ये कर सकता है, उसके पास ये कैपेसिटी है, वो ये चीज़ कर सकता है। ठीक है, वो इस चीज़ का कैपेबल है, वो चीज़ कर सकता है। नॉलेज कितना है कि वो ये चीज़ कर सकता है, स्किल है, टैलेंट है, कि वो जिस व्यक्ति के साथ हम कैन का प्रयोग लगा रहे हैं कि वो व्यक्ति ये चीज़ें सब कर सकता है, वो हम कैन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होता है कि कैन से हम क्या क्या दर्शा सकते हैं? एक तो एबिलिटी, स्किल, टैलेंट, कैपेसिटी। ठीक है, और नॉलेज। एबिलिटी, स्किल, टैलेंट, कैपेसिटी और नॉलेज को मतलब दर्शाने के लिए कि किसी व्यक्ति के पास ये है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने एक लिखा, मैं एग्जाम्पल्स लिखा, ही कैन कुक फूड, आई कैन रन फास्ट। इसी तरह मान लो कि शी कैन डांस, दे कैन स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोल सकते हैं। इसी तरह अगर मान लो ये क्या है, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, और कैपेसिटी, नॉलेज तो आ गया, और क्या है? ठीक है, कैपेसिटी, हाँ, ठीक है, ये हो गया। I can lift at a time। ठीक है, और स्किल, he
कैन रिपेयर कार्स। ठीक है, ये तो आ गया, सब लगभग तो सभी आ गए। देखो, ही कैन कुक फूड, मतलब वो खाना बना सकता है, ये उसकी क्या है, स्किल है। और हमें स्ट्रक्चर तो पता ही है, सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ही कैन कुक फूड यानी कि उसके पास स्किल है, ये दर्शाने के लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो खाना पका सकता है। आई कैन रन फास्ट, ये मेरी योग्यता है, मेरी एबिलिटी है। ठीक है, या योग्यता नहीं, इसको आप कैपेसिटी बोल सकते हो, ये मेरी कैपेसिटी है कि मैं बहुत फास्ट रन कर सकता हूँ। सी कैन डांस, वो डांस कर सकती है, ये उसकी स्किल है। दे कैन स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोल सकते हैं, ये भी उनकी योग्यता है, उनका टैलेंट है। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है। ठीक है, तो एबिलिटी यानी कि योग्यता और कैपेसिटी यानी कि क्षमता, और स्किल यानी कि, स्किल को क्या बोलते हैं, कौशल। ठीक है, तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यानी कि ये मेरी योग्यता है। ठीक है, एबिलिटी है, मेरी मेंटल एबिलिटी। शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो फ्लुएंटली स्पीक कर सकती है, तो ये उसकी स्किल भी है, टैलेंट है, दोनों ही है। दिस टैंक कैन कंटेन 100 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी कि ये जो टैंक है, इस टैंक के अंदर 100 लीटर पानी आ सकता है, तो ये इसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी। इसी तरह आई कैन लिफ्ट 50 kg एट अ टाइम, मैं एक बार में ही 50 किलो उठा सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, मेरी कैपेसिटी होगी। ठीक है, ही कैन रिपेयर कार्स, वो कार रिपेयर कर सकता है, तो ये उसके क्या हो गया, स्किल हो गई। ठीक है, तो अब हम मान लो जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हो और आज मीटिंग है, तो क्या आपके पास अथॉरिटी है कि आप मीटिंग को रद्द कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, अथॉरिटी किसके पास होगी, बॉस के पास, कि वो ही मीटिंग कैंसिल कर सकता है। ठीक है, इसी तरह आपके घर में मान दो जैसे कि कोई नई चीज़ लानी है, कोई बेड लाना है, कोई सोफ़ा लाना है वगैरह लाना है, और आप अभी स्टूडेंट हो, तो क्या आपके पास योग्यता है कि आप कुछ भी कर सकते हो अपने घर में? नहीं। आप वो योग्यता मतलब किसकी, वो क्षमता किसके पास है कि वो ऐसा कर सके, घर के डिसीजन ले सके? वो सिर्फ पापा के पास है। ठीक है, तो आपके पास अधिकार है कि आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हो? नहीं। ये योग्यता या मतलब ये अधिकार किसके पास है, पावर सिर्फ और सिर्फ पुलिस के पास है। तो अगर किसी चीज़ का हम पावर दर्शा रहे हैं कि ये इस चीज़ का पावर सिर्फ उसके पास है, या इस चीज़ की अथॉरिटी उसके पास है, या इस चीज़ का अधिकार उसके पास है, ठीक है, तो ये दर्शाने के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, ठीक है, एबिलिटी, स्किल, टैलेंट, कैपेसिटी और नॉलेज को दर्शाने के लिए तो होता ही है, साथ ही साथ टू एक्सप्रेस क्या क्या, एक तो अथॉरिटी या पावर या राइट टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने की पावर, अथॉरिटी या राइट अगर है, तो ये दर्शाने के लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा ही कैन कैंसल द मीटिंग, ही कैन कैंसल द मीटिंग मतलब उसके पास अथॉरिटी है कि वो मीटिंग को कैंसिल कर सकता है, उसके पास अधिकार है। राइट का मतलब है अधिकार। ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट कैन एक्सपेल अ मेंबर, मान लो कोई कमेटी बनी हुई है और कमेटी के अंदर कोई अध्यक्ष है, तो उसके पास इतना अधिकार, इतनी अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी सदस्य को कमेटी से निष्कासित कर सकता है। ठीक है, तो एक्सपेल का मतलब होता है निष्कासित करना।
ठीक है। इसी तरह मान लो कि कोई बोर्ड की मीटिंग हो रही है, ठीक है, कोई कमेटी की मीटिंग हो रही है, तो हर कोई तो जाके वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, सिर्फ उस कमेटी का जो मेंबर होगा वही उस मीटिंग को अटेंड कर सकता है। तो उसके पास ही वो अथॉरिटी है उस मीटिंग को अटेंड करने की, हमारे पास नहीं है। तो ये दर्शाने के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि मेंबर्स कैन अटेंड द मीटिंग, ठीक है। इसी तरह हम भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो हम भारत में कहीं पर भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अथॉरिटी है, और ये अथॉरिटी हमें किसने दी, संविधान ने दी, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी, ठीक है। तो वी कैन गो एनीवेयर इन इंडिया, कि हम इंडिया में कहीं पर भी जा सकते हैं। तो अगर कोई किसी चीज़ की अथॉरिटी को दर्शाना हो कि इसके पास ये अथॉरिटी है, वो ऐसा कर सकता है, किसी चीज़ का पावर दर्शाना हो, किसी चीज़ का अधिकार, राइट दर्शाना हो कि वो उसके पास ही ये अधिकार है, ठीक है, कि वो ऐसा कर सकता है या कर सकती है, तो हम कैन का प्रयोग वहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 2 पॉइंट हमने पढ़े, उसके अंदर कैन के अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है। तो पहले आप इतना उतार लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ और फिर बोर्ड को साफ कर देता हूँ। तो कैन का एक और प्रयोग होता है कि अगर किसी को हम परमिशन दे रहे हैं, ठीक है, कि हाँ तू मेरी कार यूज़ कर सकता है, तुम मेरी बुक ले सकते हो, ठीक है, या फिर किसी को पूछना हो कि क्या मैं तुम्हारी बाइक यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं घर जा सकता हूँ। तो मतलब अगर कहीं पर आप परमिशन दे रहे हो, ठीक है, परमिशन को या तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम मेरी कार ले जा सकते हो, यू कैन यूज़ माई कार, या किसी को मना कर रहे हो, नहीं यू कांट डू दिस, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू कांट यूज़ माई कार, यू कांट यूज़ माई बाइक, यू कांट टेक माई बुक्स, यू कांट टेक माई पेन। तो जब कोई परमिशन को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, परमिशन दे रहे हो या परमिशन का मना कर रहे हो, तब भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि एक इसके लिए एक और उपयोग होता है, टू किसके लिए होता है, टू गिव और रिफ्यूज द परमिशन, परमिशन को देने के लिए या परमिशन को मना करने के लिए कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपने मना कर दिया या परमिशन दी कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, तो भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, यू कैन यूज माई कार, ही कैन टेक माई बुक्स, या फिर और अगर हम देखें कैन वी गो होम नाउ, ठीक है, कैन आई कम इन, मोहन, आपने मोहन से पूछा है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसी तरह आपने मतलब पूछा कैन आई यूज़ योर बाइक सोनू, आपने सोनू से पूछा कि क्या मैं तुम्हारी बाइक यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर मान लो कहा एक और वाला कि क्या, इफ़ यू कांट कीप क्वाइट, ठीक है, इफ़ यू कांट कीप क्वाइट, नहीं ये वाला नहीं, क्यू आई ई टी, क्वाइट कॉमा यू कैन गो, ठीक है। देखो अब परमिशन दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं कि किसी को तो परमिशन के लिए दे रहे हैं, किसी को मना कर रहे हैं, या किसी को परमिशन के लिए पूछ भी रहे तो भी कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि
यू कैन यूज माई कार, आपने किसी को परमिशन दी कि तुम मेरी कार यूज कर सकते हो। इसी तरह ही कैन टेक माई बुक्स, वो मेरी किताबें ले सकता है, मतलब उसको आपने परमिशन दे दी। कैन वी गो होम नाउ, आपने पूछा क्या अब हम घर जा सकते हैं, मतलब आप परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है, तो परमिशन देने के लिए, परमिशन मना करने के लिए एंड आल्सो आस्क टू टेक परमिशन। ठीक है, परमिशन को पूछने के लिए क्या मैं परमिशन, मतलब परमिशन लेने के लिए भी मतलब हम कह सकते हैं। ठीक है, पूछने के लिए भी हम कर सकते हैं। नहीं, आस्क फॉर परमिशन, फॉर परमिशन होगा, परमिशन के लिए आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कैन आई कम इन मोहन, आपने कई बार स्कूल में सुना होगा मे आई कम इन सर। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, और जहाँ पर भी फॉर्मेलिटी करने की बात हो वहाँ पर हम मे आई कम इन बोलेंगे। और अगर आपका दोस्त है मोहन, या मान लो कोई आपका कलीग्स है या आपका बॉस वगैरह या कोई भी है, ठीक है, तो अगर वो काम कर रहा है कोई, तो वो ये ऐसे पूछेंगे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मोहन, कैन आई कम इन मोहन। तो मोहन उसके साथ फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा, उसके साथ सच में पूछ रहा है क्या मैं अंदर आऊँ अगर तुम काम नहीं कर रहे हो तो। लेकिन सर वगैरह जो स्कूल में वगैरह पूछते हैं वो हम फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं, तो जब फॉर्मेलिटी नहीं करते तो हम परमिशन भी मांग सकते हैं। ठीक है, कैन आई यूज़ योर बाइक सोनू, सोनू क्या मैं तुम्हारा बाइक यूज़ कर लूँ, कर सकता हूँ। इफ़ यू कांट कीप क्वाइट, यदि तुम चुप नहीं रह सकते तो तुम यहाँ से जा सकते हो, यू कैन गो। इफ़ यू कांट कीप क्वाइट यू कैन गो। ठीक है, अब देखो इसमें भी तीन होते हैं क्वाइट, QUIET, QUIT, QUITE। देखो इसका मतलब होता है काफ़ी, हम कहते हैं ना इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टास्क, यानी कि ये काफ़ी इम्पॉसिबल टास्क है। इसको बोलते हैं क्विट, क्विट करना यानी कि किसी चीज़ को छोड़ देना। ठीक है, बीच में ही किसी चीज़ को क्विट करना है। और क्वाइट इसका मतलब होता है शांत। ठीक है, ये तीनों, ये वर्ब है, ये शायद एडवर्ब है, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन ये क्वाइट यानी कि ये एडजेक्टिव है, जिसका मुझे कंफर्म नहीं पता तो मैं नहीं बताता। ठीक है, तो आप किसी को परमिशन देने के लिए या मना करने के लिए या पूछने के लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, और किसके लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, अगर आप किसी को मना कर रहे हो, ठीक है, कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, जैसे कि मान लो लिखा है कि तुम यहाँ पर कार पार्क नहीं कर सकते। ठीक है, तुम बिना टिकट की यात्रा नहीं कर सकते, तुम बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम हॉल में नहीं बैठ सकते, तो वो क्या है, निषेध है, मतलब ऐसा तुम कर ही नहीं सकते, पूरी तरह से मनाही है। तुम यहाँ स्मोकिंग नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्मोक हियर। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ निषेध है तो उसको दर्शाने के लिए भी किया जा सकता है कैन का प्रयोग। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। हम कहते हैं ना धूम्रपान निषेध, ऐसे इतना बड़ा वो सिगरेट के पीछे आगे ऐसे वो ऐसे लिखा हुआ था, यहाँ पर सिगरेट होती है और फिर ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ होता है, और फिर नीचे लिखते धूम्रपान निषेध। ठीक है, और इंग्लिश में लिखा हुआ होता है स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड हियर। ठीक है, तो प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध, वो चीज़ की ही नहीं जा सकती। ठीक है, उसको करने की सख्त मनाही है। जैसे कि आपने एक वाक्य लिखा, यू कैन नॉट पार्क हेयर, मतलब तुम यहाँ पर पार्क कर ही नहीं सकते। इसी तरह मान लो ये हो गया कि यू कैन नॉट वियर जीन्स इन ऑफिस, मान लो कोई ऐसा ऑफिस है जिसके अंदर ये रूल हो गया कि फॉर्मल ड्रेस पहन के ही आना चाहिए, आना होगा, जीन्स पहन के नहीं आना होगा, तो वहाँ पर निषेध है कि तुम वहाँ पर जीन्स पहन के नहीं जा सकते। ठीक है, इसी तरह ठीक है, इसी तरह यू कैन नॉट
enter the examination hall without एडमिट कार्ड। मतलब तुम बिना एडमिट कार्ड के अंदर जा ही नहीं सकते, पूरी तरह से निषेध है, ठीक है। इसी तरह यू कैन नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस, तुम पब्लिक प्लेस में स्मोक नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह मान लो कि आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, आपने सेकंड क्लास का टिकट लिया और आप चढ़ गए फर्स्ट क्लास वाले में डिब्बे में, तो ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं, आप सेकंड क्लास का टिकट लेकर आप फर्स्ट क्लास के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक वाक्य हो गया, क्योंकि वो भी निषेध है ना। इसी तरह तो सब जने थर्ड क्लास का टिकट लेके फर्स्ट क्लास में चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यू कैन नॉट ट्रैवल इन द फर्स्ट क्लास, ठीक है, विद सेकेंड क्लास टिकट। ठीक है। इसी तरह ये हो गया। तो इसमें क्या पूरी तरह से मना ही है, निषेध है कि ऐसा कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट पार्क हेयर, तुम यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते। यू कैन नॉट वियर जीन्स इन ऑफिस, तुम ऑफिस में जीन्स नहीं पहन सकते। यू कैन नॉट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड के बिना एग्जामिनेशन हॉल में एंटर ही नहीं कर सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस, आप पब्लिक प्लेस में स्मोक नहीं कर सकते, धूम्रपान नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ट्रेवल इन द फर्स्ट क्लास विथ सेकेंड क्लास टिकट, आप सेकेंड क्लास का टिकट लेकर आप फर्स्ट क्लास के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकते, ठीक है। तो किसी को परमिशन देनी हो, ठीक है, या मना करना हो, या किसी से परमिशन मांगनी हो, इसके लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जब मांगनी होगी तो कैन पहले लगेगा और पूछेंगे कैन आई, जो भी, ठीक है। और किसी की मनाही है, निषेध है, ये सब करने के लिए हम कि किसी चीज़ का निषेध ऐसा कर ही नहीं सकते, तो भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे वीडियो की लेंथ लंबी हो गई है, कैन का जो मॉडल है वो इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट नहीं होगा, तो हम इसको पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप एक दो वीडियो, अगर सही से समझ में नहीं आया मेरा पढ़ाने का तरीका, तो एक दो वीडियो और देखना और फिर बताना कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। और अगर ऐसे ही समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक से थोड़ा थोड़ा करके एडवांस लेवल पढ़ाता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट आपको आते ही कैंस के सीधा एरर निकालने के लिए नहीं कहूँगा कि यहाँ पर कैन आएगा कि कूड आएगा, ठीक है। तो मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ और एडवांस लेवल, काफ़ी एडवांस लेवल तक पढ़ाता हूँ, ठीक है। जो मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं उनको पता है। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहना। हम इस जो मॉडल टॉपिक हो इसको बहुत ही डिटेल में एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर करके, एक एक टेंस, एक एक मॉडल को मैं एक एक वीडियो में पूरा समझा करके आपके कंसेप्ट को क्लियर करूँगा, ताकि आपको कभी लाइफ में भी कभी मॉडल को लेके कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि आप 5 मिनट में सीखो मॉडल, 10 मिनट में सीखो मॉडल, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मॉडल सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना बहुत बड़ी बात है। आप 10 मिनट के अंदर मॉडल सीख रहे हो, ठीक है, और मैं यहाँ पर मॉडल पढ़ाऊँगा कम से कम 6 से 7 घंटे, तो कहाँ तो वो आपने 10 मिनट के अंदर मॉडल सीखे और वो आपको कितना हेल्प करेंगे। और एक मेरे साथ यहाँ पर 5 से 6 घंटे आप मॉडल पढ़ोगे, मैं यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। तो आपने तो कई बार सुना होगा, जितने में मैंने ये कैन है मॉडल, ये आधा भी नहीं पढ़ा है, उतने में तो बहुत से लोग मॉडल को कंप्लीट भी कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं प्रत्येक चीज़ कंप्लीट पढ़ाता हूँ, क्योंकि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको पूरे भारत में कहीं पर भी इंग्लिश सब्जेक्ट की तो कोचिंग लेने की, मतलब मेरी गारंटी है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी बुक के अंदर इतना नहीं होगा कि मैंने कोई नियम छोड़ दिया और उस बुक के अंदर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मैं बहुत सारी बुक्स को पढ़ के, 5-6 बुक्स को पढ़ के
और फिर एक नोट्स बना करके फिर उसको अंदर से पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने 1-2 फॉरेन राइटर्स की बुक भी है, उसके अंदर से भी एग्जाम्पल्स वगैरह है जो मैं ला करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक साथ एक ही जगह पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में भी बताना, कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन का पूरा उपयोग करना चाहिए आपको, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को आपको बुरा लगे, आपको लगे कि कोई बात गलत पढ़ाई है मैंने, तो डिसलाइक भी कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने इस वजह से डिसलाइक किया क्योंकि आपने इस जगह गलत पढ़ाया, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आगे का जो कैन का जो पार्ट बचा हुआ है वो हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके बाय।